कि आचार्य महाराज वो तो अपने आप में अपने पुण्य से थे, वो महान थे, उन्होंने रत्नत्रय पालन किया, उनका बहुत बड़ा पुण्य था, पता नहीं कितना था, पर वो अपने गुरु बने, ये अपना पुण्य था। वे मुनि बने, वे साधु बने, उनका पुण्य था, लेकिन हमने उनको गुरु माना, ये हमारा पुण्य था। आचार्य श्री का जो भाव, जो परिणाम हमें सुनाए गए, साक्षात जो मैंने कल भी कहा था, विनोद ब्रह्मचारी छतरपुर वाले ने सुनाया कि आचार्य तो 20 दिन पहले से 26 जनवरी को उनकी चर्चा हुई। उस समय से वो आनंद में विभोर थे, वो तो सब कुछ छोड़ चुके थे, उनको तो कुछ शरीर से मतलब नहीं, संग से मतलब नहीं, अपने पद से मतलब, पद का भी उसी समय त्याग कर चुके थे। वो तो सारी व्यवस्थाएं कर चुके थे। तो लोग कह रहे हैं कि वो 2 दिन पहले 3 दिन पहले उनकी संलेखना हुई, 3 दिन से संलेखना चल रही है। मैंने सोचा कि भाई हो सकता है, क्योंकि मैं तो वहां था नहीं। 3 दिन से संलेखना चल रही, लेकिन जब खोजने पर पता चला कि ये संलेखना 3 दिन की नहीं है, ये संलेखना 20-25 दिन से चल रही है। भावात्मक संलेखना तो शुरू से, हमने कल तुम्हें बताई थी कि आचार्य श्री सदा समाधि की तैयारी, किसी भी समय यमराज आ जाए, आचार्य श्री ये कहने वाले नहीं तो रुको, तैयारी तो कर लो, तैयारी तो कर लो। जो सामायिक में बोलते हैं शिष्य गुरु प्रपंच, उसको क्या तैयारी करना संलेखना, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही, जो तैयार बैठे हमेशा गुरु और प्रपंच, शिष्य प्रपंच हैं। आचार्य ने सन 1982 में कह दिया, ये शिष्य वंदना ये सब प्रपंच है, प्रपंच। वो शब्द कल से ही मेरे लिए घूम रहा है, इतने दिनों में याद नहीं आया। इतने दिन के बाद कल याद आया कि गुरु महाराज तो 1982 से संलेखना की तैयारी कर रहे थे। वह व्यक्ति सदा संलेखना के लिए तैयार रहते। और जब पता चला मुझे, महानुभाव 2 दिन पहले नहीं, उनकी संलेखना उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन उनको एहसास हुआ कि बीमारी असाध्य। और उन्होंने 20 दिन पहले जिस ब्रह्मचारी का नाम लिया था ना, विनोद ब्रह्मचारी छतरपुर वाला, उसके सामने जो भाव व्यक्त किए, जो उनका डिस्कशन हुआ, वो डिस्कशन, बड़ा भाग्यशाली है वो ब्रह्मचारी, बड़ा पुण्यात्मा है वो ब्रह्मचारी, जिसके ने अपनी चर्चा के माध्यम से गुरु की अंतस चेतना उजागर कर दी। मैं उसको इसलिए महत्व दे रहा हूं क्योंकि हमें गुरु की इतनी बड़ी भावना कैसे पता चलती। हम तो यही कहते कि भाई 2 दिन पहले 3 दिन पहले महाराज ने अन्न जल त्याग दिया, 2 दिन से संलेखना चालू हुई। हम कैसे कहते थे? कितना बड़ा अपराध हो जाता, कितना बड़ा अपराध हो जाता कि गुरु महाराज ये सब कुछ जो तुम 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले कह रहे हो, वो 20 दिन पहले हो चुका है। उनके विचार भी अनियत थे, कब क्या विचार बोल दें वो कुछ नहीं कह सकते। ब्रह्मचारी सामने बैठा, चर्चा चली, ओहो अंतर चेतना उगल दी, सारा जगत सुनो रहे कि पूज्य आचार्य महाराज के प्रति इतना छोटा मत करो।
20 दिन पहले जिन्होंने उस ब्रह्मचारी की बातें सुनकर के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसी चर्चाएं उनके सामने की। उनको मालूम था कि मुझे बीमारी हुई है। वो कहता है मुझे मालूम है। तो ब्रह्मचारी ने कह दिया कि महाराज आपको मालूम, आपको अस्वस्थता की बीमारी, कभी भी कुछ हो सकता है। बोले मुझे मालूम है। बोले तैयारी क्या है? बोले बेटा मैंने तैयारी शुरू कर दी है, तैयारी हूं, मैं बैठा हूं तैयारी के लिए। 20 दिन पहले, 25 दिन, 26 जनवरी को कितने दिन हो जाएंगे? 20 दिन, 21 दिन। उस समय आचार्य श्री ने कहा, सब कुछ बोल दिया। तुम कहते हो संघ की, वो कहते मैंने सब व्यवस्थाएं कर दी हैं। 22 दिन सब संघ की व्यवस्था कर दी उन्होंने। बोले मैं भली शिष्य गुरु माने, मैंने गुरु पद का त्याग कर दिया है। ब्रह्मचारी से बोले 20 दिन 22 दिन पहले, मैंने गुरु पद का त्याग कर दिया है। शिष्य गुरु माने तो माने, उनकी मर्जी, मैंने तो अपना गुरुपन का त्याग कर दिया है और सब कुछ आदेश निर्देश सब कुछ अपने आत्मा में लीन हो गए। इतने दिन पहले। और उस ब्रह्मचारी के सामने हमें तो थोड़ी सी बात पता चली। मैं तो कहता हूं सारे विद्वानों को, सारे महाराजों को उस पुण्यात्मा ब्रह्मचारी को बुला करके आचार्य श्री के अंतर की उस सत्य भावनाओं को दुनिया के सामने रखकर अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। कि कैसे थे, कहीं ऐसी धारणा नहीं हो जाए कि आचार्य श्री आकस्मिक चले गए, आकस्मिक उनका शरीर छूट गया। नहीं, देखो 20 दिन पहले की तैयारी देखो, उनके भाव सुनो, उन भाव सुनकर के रोंगटे खड़े हो सकते। आचार्य श्री के इतने उच्च विचार, आचार्य श्री इतना विस्तार सोचने वाले। हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ की सोच रहा है, आचार्य श्री की अंतर चेतना स्वार्थ से परे है। हर व्यक्ति आज किस सत्य की पर कसौटी पर आचार्य श्री कसे गए? हर व्यक्ति अपने स्वार्थों को लेकर साची बोल देता है, झूठ भी बोल देता है अपने स्वार्थों के कारण। एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठों की तैयारी और की जाती है। हमारे आचार्य महाराज कहा करते हैं कि एक झूठ बोलने के लिए व्यक्ति को 4 झूठ और बोलना पड़ते हैं उसके साथ। इससे अच्छा है एक ही सत्य बोल दो ना, मामला खत्म हो जाए। लेकिन व्यक्ति स्वार्थों से भरा है, निजी स्वार्थों से भरा है। उन्हें ना भगवान की भावना से मतलब है, ना गुरु की भावनाओं से मतलब है, उन्हें तो अपने निजी स्वार्थों से मतलब होता है। हमारे गुरु इतने महान, इतने निस्वार्थ, एक ब्रह्मचारी के सामने बालकवत अपनी अंतर चेतना, जिनको आचार्य श्री के अंदर की बात, अंतर चेतना की बात, उस समय आचार्य श्री पूर्ण जागृत थे, पूर्ण जागृत थे, पूर्ण स्वस्थ थे, आवाज थी। अंतर चेतना में आचार्य श्री के क्या चल रहा था, क्या करना चाहते हैं, क्या करने के भाव थे, वो आप लोग तो जरूर उस ब्रह्मचारी से बैठाल करके अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना। वो बताएगा कि आचार्य श्री कितने सावधान और क्या क्या करके गए हैं और क्या क्या उनकी भावनाएं हैं और क्या सत्य है। जगत पूज्य कोई एकाध नहीं है, ये सारे जगत के विश्व वंदनीय हैं। इनकी छोटी भावना नहीं हो सकती। बहुत बड़े विश्व वंदनीय आचार्य हैं। मैंने कल कहा था ना, सारे संसार के गुरु नहीं है, सारे संसार के भगवान हैं। और भगवान के अंदर की चेतना उस भाग्यशाली जीव को मिली। मुझे उस भाग्यशाली जीव पर बहुत थोड़ा सा
उसके पुण्य पर के ये शब्द उनको महाराज के मुख से सुनने मिले। कितना विश्वसनीय, कितना पुण्यवान जीव है वो कि जो आचार्य श्री के मुख से उसने ऐसे शब्द सुने। तो ये सब चीजें जब सामने आती हैं तो उनके प्रति अपनी श्रद्धा और बढ़ जाती है। जब तुम 20 दिन पहले के उवाच आचार्य श्री के सुनोगे तो आपकी श्रद्धा ऐसी बढ़ेगी कि तुम समझोगे कि ओहो, हमारा गुरु इतना सावधान और इतनी सारी सोच, इतना दूरदृष्टि, इतना विस्तृत सोच। कूप मंडूक के समान नहीं थे हमारे आचार्य श्री। हमारे आचार्य श्री राजहंस के समान थे, राजहंस के, कूप मंडूक नहीं थे। छोटा सोच नहीं था उनका, बहुत बड़ा सोच था। और वो सोच आज तक किसी ने नहीं सोचा होगा और सोच पाएगा ये भी मैं नहीं कह सकता हूं, जो आचार्य श्री का सोच था। और ब्रह्मचारी के कहने के बाद जो मैंने सोचा, इतना बड़ा सोच आचार्य श्री का कोई नहीं सोचा, मैं भी नहीं सोच सकता, कोई नहीं सोच सकता। आचार्य श्री इतना अच्छा धर्म के संबंध में, संघ के संबंध में, राष्ट्र के संबंध में, समाज के संबंध में, स्वयं के संबंध में इतना अच्छा सोच सकते हैं। वो सूत्र तुम्हें मिलेंगे उस ब्रह्मचारी से। मैं इसलिए बता रहा हूं कहीं वो पता गायब ना हो जाए। वो पता आप लोगों को बता करके कह रहा हूं, जिससे आप हमारे पूज्य गुरुदेव की अंतर ऊंचाइयों को पा सकें और उनको नमोस्तु में अनंत गुणी विशुद्धि ला सके। अनंत गुणी विशुद्धि, मात्र नियोग न रह जाए कि हमारे गुरु थे, हम उनके शिष्य थे। मात्र कर्तव्य न रह जाए कि वो हमारे गुरु थे, हम उनके भक्त थे। हमें इस कर्तव्य को धर्म में परिवर्तन करना है। मात्र गुरु शिष्य का कर्तव्य न रह जाए, गुरु शिष्य धर्म की पर्याय बन जाए। वो मेरे गुरु नहीं थे, वे सच्चे गुरु थे। मेरे गुरु होना ये कर्तव्य है। थे, बोलो थे कि नहीं? मेरे थे, ये तो कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने हमें दीक्षा दी, उन्होंने मुझे दीक्षा दी, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इतना बड़ा पक्का है 100% है वो मेरे गुरु थे। ये तो कर्तव्य है, ये तो ड्यूटी है। अब इसी कर्तव्य को हमें धर्म में बदलना है। मेरी दीक्षा दी, मुझे पढ़ाया, मेरा उपकार किया, इसलिए वो मेरे गुरु है, ये तो कर्तव्य है, ये तो ड्यूटी है, ये तो लिखा ही हुआ है। जिससे ज्ञान मिले, जिससे दीक्षा मिले, वह तुम्हारा, जैसे आप लोग, जिससे तुम्हें जन्म मिला वो तुम्हारा पापा है, वो मां है, ये तो ड्यूटी है। अब देखना, इसी को धर्म बदल रहा हूं। मेरी दीक्षा दी, मेरे पढ़ाया, वो मेरे लिए उपकारी है, इसलिए मेरे गुरु है, नहीं, मैं इसको धर्म बदलता हूं। आज वो सच्चे गुरु हैं, यह धर्म हो गया। वो सच्चे गुरु हैं, इसलिए मेरे गुरु हैं। मेरे गुरु हैं इसलिए सच्चे नहीं हैं, समझना। मेरे गुरु हैं इसलिए सच्चे नहीं हैं, वो सच्चे गुरु हैं इसलिए वह मेरे गुरु। वो तो सच्चे गुरु थे, सच्चा गुरुपना उनके अंदर था। वो तो जगत के गुरु थे, अंतर चेतना के गुरु थे। वो जैनियों के गुरु नहीं थे, वो तो राष्ट्र के गुरु थे। वो जैनियों को आशीर्वाद नहीं देते थे, वो तो राष्ट्र नेताओं को आशीर्वाद देते। कल प्रधानमंत्री का जो 2 शब्द थे, हमें बाद में जाके हम विनयांजलि सभा की बात बताया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति, बहुत आगे का व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, वो किसी से प्रभावित नहीं होता, लेकिन कल नरेंद्र मोदी भी 10 सेकंड के लिए स्तब्ध होकर उनका भी गला भराया।
नेता कभी रोता फोता नहीं, गले मले नहीं भरते, वो तो बहुत कठोर होते हैं नेता लोगों क्या। लेकिन कल देश के प्रधानमंत्री को भी आचार्य श्री का नाम विस्मरण आते ही उनका गला भर आया और उसने एक बहुत मार्मिक शब्द कही। उन्होंने कहा कि वो किसी संप्रदाय के गुरु होंगे, लेकिन मेरा संबंध व्यक्तिगत संबंध है आचार्य विद्यासागर से, जातिगत नहीं, राष्ट्रगत नहीं, व्यक्तिगत संबंध है। जब भी मैं किसी उलझन में उलझता हूं, उनको याद करता हूं, 24 घंटे के अंदर मुझे उनसे कोई ना कोई संदेश आ जाता है। ये सब 24 घंटे में संदेश आ जाता है। अरे हम बोलते तो कहते कि महाराज ये आपकी श्रद्धा है, आप बोलते तो कहते आपकी श्रद्धा है, जैनी है, ये कौन बोल रहा है? ये शब्द बोलने की उसको जरूरत ही नहीं थी, लेकिन वो बोला। और जिस समय ये बोला उस समय उसके गला, उसकी आंखें, उसका चेहरा, एक मिनट को सन्नाटा छा गया पूरी सभा में। तो वे उसके भी गुरु थे, राष्ट्र के गुरु थे। मैं तो एक बात कहूंगा, इन क्षणों को, जो क्षण आज कल से आनंद में आ रहे हैं आचार्य श्री के बहुमान में, जो उनके मन, बस सारा भारत से मेरा कहना है, जैन अजैनों से मेरा कहना है, जो संस्कार अपने अंदर गुरु के आ रहे हैं, जो अपना रोम रोम पुलकित होकर के और उनके ऋणों से उनके आशीर्वादों से, उनके उपकारों से जो अपन भरे जा रहे हैं, इन सबको कहीं ये उपकार एक दिन का रूप लेकर न समाप्त हो जाए, 2 दिन का रूप लेकर न समाप्त हो जाए। हे विनयांजलि, ये श्रद्धांजलि मात्र एक दिन मनाकर खत्म नहीं हो जाए। आज प्रधानमंत्री से भी मेरा कहना है, नरेंद्र मोदी से, संसद से कहना है, विधानसभाओं से कहना है, भारत के विधायक सांसदों से कहना है, पूरे भारत की जनता जनार्दन से कहना है, जैनियों से कहना है, साधु संतों से कहना है, आचार्य श्री के इन उपकारों को संस्कृति में बदल दो और भारत रत्न की उपाधि से विभूषित करो। उनके सामने तो अपन भारत रत्न की उपाधि दे नहीं सकते थे, क्योंकि वे लेने वाले थे। अब तो अपना राज्य है माज घोषणा करना है, उपाधि देना दोगे, ना कोई सर्टिफिकेट चाहिए, ना कुछ चाहिए, मात एक संस्कार संस्कृति में बदल जाए, इतिहास में लिखा जाए कि कोई दिगंबर जैन संत भी भारत रत्न हो सकते हैं, विश्व का ध्वजारोहण ऊंचा हो जाए। भारत रत्न वो बनते हैं जो पहले गृहस्थ होते थे। सारी दुनिया में कोई भी अपना देश का रत्न बनाया, वो या तो नेता था या समाज सेवी था, एक संसारी ग्रस्त था। लेकिन विश्व का यह पहला इतिहास होगा कि भारत देश वो देश है जहां भारत रत्न संत भी होते हैं। भारत की संस्कृति अध्यात्म संस्कृति है, भारत की संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है। वह नास्त्रोदमस की भविष्यवाणी सार्थक करें कि भारत देश मात्र जनता का देश नहीं है, भारत देश मात्र राजनीति का देश नहीं है, भारत देश मात्र रोटी कपड़ा मकान का देश नहीं है, भारत देश मात्र धन शस्त्र का ही देश नहीं है, भारत देश संतों का देश है, जहां संत भी रत्न के रूप में सरकार मानती है। हमारी दृष्टि में तो वे रत्न ही से भी अनमोल रत्नत्रयधारी थे। वो अपने आप में तो रत्नत्रयधारी थे, वो तो सब चीजें ठीक है, लेकिन राष्ट्र की दृष्टि में यदि एक संत को भारत रत्न का रूप मिलता है तो भारत का मस्तक सारे विश्व में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा। और आने आने वाली संस्कृति कहेगी कि भारत देश धर्मनिरपेक्ष होकर के भी साधु संतों का और समाज का एक बहुत बड़ा स्थान है।
समाज और राष्ट्र तो सारे भारत में है, लेकिन समाज, राष्ट्र और संत मात्र भारत में है। और वो भी ऐसे संत जिन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ किया है। सब तरफ से कसौटी में उतरते। और जब तुम भारत रत्न की उपाधि से बात करोगे तो फिर मैं विश्व को भी संदेशा देना चाहता हूं कि तुलना कर लो, अभी तक जितने तुमने नोबेल पुरस्कार दिए हो उन सब में फर्स्ट नोबेल पुरस्कार मिलने लायक है तो आचार्य विद्यासागर महाराज की विचारधारा और आचारधारा। सबने कोई एक काम किया है, कोई एक दिशा अपनाई है, जो जिस दिशा में गया उसी दिशा में काम किया। लेकिन हमारे अपूज्य गुरुदेव ने चारों दिशाओं में नहीं, 10 दिशाओं में काम किया है। नीचे भी, ऊपर भी, आजू भी, बाजू भी, सब 10 दिशाओं में काम किया। अभी तक नोबेल पुरस्कार जितने अंतरराष्ट्र से मिलता है उनकी तुलना करिए निष्पक्ष होकर के। और हमारे आचार्य जी की विचारधारा, हमारे आचार्य की आचार संहिता नहीं कह रहा हूं, आचार संहिता तो ठीक है, हम जैनियों के लिए तुम कहकर टाल दोगे कि उनकी चर्या, उनका आचरण ऐसा था। हम आचार्य जी की विचारधारा पर जाते हैं। आज आचार्य जी की विचारधारा देखोगे तो विश्व में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ जो हमारे पूज्य आचार्य महाराज की विचारधारा की बराबरी कर सके। सारे आचार्यों की विचारधारा, अब जितने लोग हुए हैं नोबेल पुरस्कार में, उनकी विचारधारा की तुलना करके देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ नोबेल पुरस्कार के अधिकारी है आचार्य विद्यासागर महाराज। वो इसके मोहताज नहीं थे। मैं ये मत समझना कि हम आचार्य श्री को नोबेल पुरस्कार भारत रत्न की उपाधि से तोल रहा हूं, नहीं, वो तो इससे भी बहुत ऊंचे थे। उन्हें तो साक्षात मोक्ष रूपी त्रिलोकीनाथ उनको उपाधि दे रहा है। वो तो त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं। अभी जगत पूज्य थे, अब आगे वो त्रिलोकीनाथ बनेंगे और आगे जाकर वो ऐसे त्रिलोकीनाथ बनेंगे कि उनका भी जन्म होगा और इंद्राणी ऐसे ही उनको लेके नाचेगी, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी, ऐसे होगा। उनके भी कहीं पंचकल्याणक होंगे क्योंकि उन्होंने कार्य ऐसे किए, उनके भी पंचकल्याणक होंगे। और ऐसी स्थिति को लेकर, लेकिन मैं इन उपहार पुरस्कारों से आचार्य श्री को या रत्नत्रय को तोड़ नहीं रहा हूं, वो तो सब बहुत ऊंचा है। मात्र संस्कृति बनाना तुम्हारा गौरव है, आचार्य श्री का गौरव नहीं, जैन धर्म का गौरव नहीं, हमारा तुम्हारा गौरव नहीं, इसके लिए नहीं कह रहा हूं। मात्र राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा इससे, और मुल्क यदि देता है तो सारे मुल्क का गौरव बढ़ेगा। मुल्क को मस्तक उठाने का मौका मिलेगा कि मुल्क वो है जिन्होंने एक संत को भी उस विचारधारा में खड़ा देखा जिस विचारधारा में मानव का सर्वोच्च स्थान मिलता है। एक संत को उस विचारधारा में खड़े होना, एक संत की वह विचारधारा होना बहुत दुर्लभ मानव। संतों की विचारधाराएं आध्यात्मिक होती हैं। जैसे आदिनाथ की मात तीर्थंकर की विचारधारा मात पारमार्थिक होती है, तीर्थंकर की विचारधारा पारमार्थिक होती है। मात दुनिया में अनंत तीर्थंकरों में ऋषभदेव ऐसे हुए जिनकी पारमार्थिक विचारधारा के साथ साथ सांसारिक विचारधारा, राष्ट्रीय विचारधारा, कर्म क्षेत्र की विचारधारा, आजीविका की विचारधारा पर मात्र 24 तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर हुए ऋषभदेव, जो अपने तीर्थंकर के प्रोटोकॉल से हट करके षट कर्म की व्यवस्था बनाई। तीर्थंकर के प्रोटोकॉल में नहीं आता कि दुनिया के आजीविका सिखाना, राष्ट्र को राजनीति सिखाना, किसी के में नहीं आता, मात्र ऋषभदेव थे। ऐसा ही हजारों साधु संत हुए भगवान महावीर स्वामी के बाद। जैसे 24 तीर्थंकर में ऋषभदेव ने अपने प्रोटोकॉल से हट करके एक राष्ट्र को नई चेतना दी, षट कर्म दिया, ऐसा ही अभी तक हजारों मुनि आचार्य हुए, सबने अध्यात्म दिया, धर्म दिया, सिद्धांत दिया, लेकिन एकमात्र पहले आचार्य हुए विद्यासागर महाराज, जिन्होंने वह विचारधारा दी
जो भगवान ऋषभदेव की विचारधारा थी। राष्ट्र के लिए दिया, समाज के लिए, सब तरफ से दिया। ये साधु संतों में ऐसी बहुगुणी, बहुउद्देशीय, बहु कल्याणकारी विचारधारा दुर्लभतम दुर्लभ होती है। इस विचारधारा के लिए साधु संत का, इस विचारधारा के लायक खेत होता ही नहीं। इतनी बड़ी विचारधारा साधु के खेत में हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो इतना आध्यात्मिक खेत होता है। वहां ये छोटे मोटे पौधे, राष्ट्रीय और समाज चेतना के पौधे बहुत बौने हो जाते हैं, बहुत बौने हो जाते हैं। बड़े पेड़ के नीचे छोटे पौधे नहीं उग पाते हैं। अध्यात्म कितना बड़ा पौधा है, धर्म में कितना बड़ा पौधा है, जिस पेड़ के नीचे छोटे मोटे पौधे होते ही नहीं, हो नहीं सकते, हो नहीं पाते। लेकिन पूज्य आचार्य महाराज के अध्यात्म का वृक्ष ऐसा पौधा था जो स्वयं तो हरियाता रहा, उसके नीचे जितने छोटे मोटे पौधे थे वे भी हरे भरे बने रहे। राष्ट्र का पौधा हरा भरा बना रहा। अध्यात्म के खेत में राजनीति से क्या, राष्ट्र से क्या, क्या हथकरघा से क्या, क्या बच्चियों से क्या, क्या प्रतिभास्थली से क्या, क्या मतलब था? ये छोटे मोटे पौधे हैं। अध्यात्म सबसे बड़ा पौधा है, और इस अध्यात्म के इतने बड़े पौधे के नीचे इतने छोटे छोटे पौधे भी हरे भरे बने रहे। ये मात आचार्य पूज्य गुरुदेव की कुशलता का परिणाम है। नहीं तो अध्यात्म का पेड़ जहां लग जाता है वहां सारे ये पौधे जितने होते छोटे मोटे सब गौण हो जाते, सब समाप्त हो जाते, सब मर जाते हैं। आप देखना बड़े बड़े पौधों के पेड़ों के नीचे कोई घास फूस भी नहीं उगती। ऐसे अध्यात्म बहुत बड़ा पौधा है, उसके नीचे कोई छोटे मोटे पौधे उत्पन्न हो ही नहीं सकते, विचार ही नहीं आएंगे, कोई बोता भी नहीं। लेकिन पूज्य गुरुदेव का अध्यात्म वृक्ष में क्या विशेषता थी कि उन्होंने हर छोटे मोटे पौधों को भी हरा भरा करने का प्रयास किया। उन्हीं अध्यात्म के पौधे से गिरता हुआ पानी उन पौधों का पोषण कर गया। छोटे छोटे पौधे भी फलते फूलते रहे। ये पहला वृक्ष देखा जिसने छोटे पौधों को भी फलने फूलने का मौका दिया, उनको हरा करने का मौका दिया और उसे अध्यात्म शक्ति से संस्कारित करके सिंचित किया। तो ये मेरी बात है। आज आया भाव, मेरे मन में भी पता नहीं कब आ जाए, कोई पता नहीं है। कल तो बोलने का तुमने कहा ना, सोचने पे भी नहीं आया, और आज बिना सोचे आया। और कब आया? प्रवचन बंद करने का मौका आया तब आया। मैं 1 मिनट में प्रवचन बंद करने ही वाला था कि भाई आपका समय हो गया, और लोग ऐसा भाव आया, ऐसा भाव आया, अनियत भाव आया। तो लग जाओ रे सारे दुनिया के लोगों, इन आचार्य विद्यासागर के विचारों को संस्कृति और रूप देने के लिए भारत रत्न की उपाधि, नोबेल पुरस्कार की उपाधि जिन जिन के पास, जिन के ऊपर यह वैचारिक क्रांति का असर हो रहा हो, वे जुट जाए अपने इन विचारों को संस्कृति का रूप देने के लिए। मैंने पहले कह दिया, इनका मूल्यांकन नहीं कर रहा हूं। ये संस्कार संस्कृति बन जाए, और संस्कृति का अर्थ होता है स्मृति बन जाए। और स्मृति जब बनते हैं जब कोई चिन्ह स्मृति चिन्ह बन जाए। आज अपने पास स्मृति रहेगी, अपन याद करेंगे क्योंकि अपन ने आचार्य श्री को देखा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी आचार्य श्री को तो नहीं देखा ना उन्होंने। वो स्मृति चिन्ह देख करके पता करेगी कि आचार्य श्री कैसे थे। स्मृति चिन्ह क्यों बनाए जाते हैं? स्मृति तो अपने पास है ही। बोलो, अपनी जिंदगी में अपन आचार्य श्री को भूल पाएंगे क्या? हम तो नहीं भूलेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी ने देखा ही नहीं आचार्य श्री को। उन्हें तो देखा ही नहीं, उनको कौन दिखाएगा? स्मृति चिन्ह दिखाएगा। इसलिए मैं आचार्य श्री का उतना बड़ा पान इन छोटी उपाधियों से नहीं तोड़ना चाहता। इन छोटी मोटी उपाधियों से उनको मूल्यांकन नहीं कर रहा हूं।
मैं इतने बड़ी शक्ति को स्मृति चिन्ह राष्ट्र बना लेवे, स्मृति चिन्ह अंतरराष्ट्रीय बना लेवे कि हमने एक ऐसे संत को स्मृति चिन्ह में कैद कर लिया कि आगे हजारों हजारों पीढ़ियां भी आएंगी तो कहेंगे भारत में कोई संत हुआ है जो भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत था। ये अपना सौभाग्य है आचार्य श्री का नहीं, ये अपने सौभाग्य है राष्ट्र के और मुल्क के। ये बात आज बहुत अनायास एकदम आई और समय पर निकल गई। आपने लाइव किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं, मेरे मुख से तो निकल गया। अब आप जानो, आपका काम जाने, मेरा काम जितना था मैंने कर दिया। आगे अब आपका काम है, राष्ट्र का काम है, मुल्क का काम है। महावीर भगवान की जय।